हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज की अपडेट क्या है? अपडेट है कि कंगना रनौत के ऊपर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर किसी ने चाटा मार दिया, जो कि CISF के ऑफिसर थे, लेडीज़ ऑफिसर थे, उनके द्वारा। क्या क्या अपडेट है इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। और ये जो चाटा मारने का इतिहास है, जो हिस्ट्री है चाटा मारने की, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है, इसका पूरे की पूरी डिटेल आप लोग को बताएंगे। चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप लोग इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर जा सकते हो, वहाँ पर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सभी का लिंक दिया होता है, आप वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो चलते हैं अपनी अपडेट पर। तो जैसे कि पता है कि कंगना रनौत के ऊपर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक CISF ऑफिसर द्वारा, जो कि लेडीज़ ऑफिसर थी, ये यहाँ पर लेडीज़ ऑफिसर हैं, इनके द्वारा कंगना रनौत के ऊपर एक फेस पर हिट कर दिया जाता है, यानी उनको चाटा मार दिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा बवाल हो जाता है वहाँ पर। और संजय राउत का और बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, उनका बयान आता है इस चीज़ के ऊपर। कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है, सारी डिटेल आप लोगों को बताएंगे इसके ऊपर। जैसे कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर पोस्ट किया गया था जो कंगना रनौत को चाटा मारा गया था एक CISF वुमेन द्वारा, जो कि कांस्टेबल लेडीज़ थी। उनके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो वहाँ पर जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या मामला था, जो भी है उससे संबंधित आप लोग को बताया जाएगा, ऐसा वो बोलते हैं और कार्रवाई की जाएगी। अब चलते हैं आगे। तो देख सकते हो जो चाटा मारा गया था उन महिला CISF कांस्टेबल के ऊपर FIR होती है, यहाँ पर देख सकते हो FIR होती है उनके खिलाफ और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब सस्पेंड कर दिया जाता है, हालांकि इन्होंने भी ये बात बोली थी कि मैंने क्यों मारा, ये भी पूछा, जब इनसे पूछा गया कि आपने उनको चाटा क्यों मारा, तो इनके द्वारा बताया जाता है जब किसान आंदोलन होते हैं तो किसान आंदोलन के समय में उनकी माँ भी, यानी उनकी माता भी वहीं पर थी। और कंगना रनौत ने बोला था कि जो भी महिला वहाँ पर जाती हैं उनको 100 रुपये में वहाँ पर जाती हैं, बैठती हैं, धरना देती हैं केवल 100 रुपये के ऊपर। तब ये बोलती हैं कि वहाँ पर मेरी माँ भी बैठी थी, ऐसा नहीं था 100 रुपये लेकर नहीं जाती थी। इस चीज़ से गुस्सा थी। लेकिन इनको ये बात सोचनी चाहिए कि आप इस समय यहाँ पर एक ऑफिसर हो और सिक्योरिटी पर काम कर रही हो, आप क्या इंपॉर्टेंट बनता है काम कि आप सबसे पहले अपना काम कीजिए, सिक्योरिटी दे रहे हैं आप अपनी सिक्योरिटी दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल होता है। जो CIS कांस्टेबल है वो कहती हैं, जैसे मैंने पीछे बताया आप लोगों को, कि मेरी माँ भी फार्मर प्रोटेस्ट में गई थी। अब यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी नेताओं के, राजनेताओं के बयान आते हैं इसके ऊपर। जो देवोलीना है उन्होंने भी इसको कंडेम किया है और उन्हें साफ साफ बोला है कि इट इज़ नथिंग लेस देन ए सिक्योरिटी थ्रेट, यानी एक प्रकार की ये सिक्योरिटी थ्रेट है। ये देवोलीना, आप इनको जानते होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियल में भी काम करती हैं। अब आगे चलते हैं। तो ये खुद कांग्रेस के नेता हैं, लीडर हैं विक्रमादित्य, इन्होंने भी कंगना रनौत के लिए बोला है कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये एक इंसिडेंट था जो भी अनफॉर्चुनेट था, यानी इन्होंने भी कंडेम किया है सीधे सीधे, ये नहीं होना चाहिए था। और जो भी CISF महिला है, लेडीज है, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे इन्होंने ये बात बोला था। अब ये हैं आप नेता संजय सिंह, इन्होंने हालांकि देखा जाए तो इन्होंने तंज कसा है एक तरह से, हालांकि जबकि इनको पता होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है। जो इनके खुद के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उन पर भी इस प्रकार की जो घटना है घटी हुई है, तो इस आधार पर इनको इस चीज़ का कंडेम करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और देखा जाए यदि आम व्यक्ति कोई ऐसा करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन यदि कोई सिक्योरिटी ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इस प्रकार का काम करता है तो काफ़ी ज़्यादा ये थ्रेटिंग वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस बात है, आप लोग समझ सकते हो। अब इस चीज़ में देखा जाए तो मिक्का सिंह भी कूद चुके हैं। मिक्का सिंह ने भी बोला है साफ साफ कि कंगना के ऊपर जो हिट किया गया है CISF वुमेन द्वारा, उसके ऊपर वे काफ़ी ज़्यादा एंग्री हैं और वे साफ साफ बोल रहे हैं, इफ़ यू आर एंग्री, यदि आप गुस्सा थे, आपको उनको सिविल ड्रेस में ऐसा करना चाहिए था। और इस समय देखा जाए तो वो इस समय यूनिफॉर्म के अंदर थी, क्योंकि यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मिक्का सिंह ने भी ये बात साफ साफ बोली है और उन्होंने ये बात बोला है, The singer says that the female soldier should have shown her anger outside the airport। यदि उनको गुस्सा था तो वो एयरपोर्ट के बाहर आगे गुस्सा दिखाती तो वो कुछ कहते भी, उन्होंने ये बात यहाँ पर बोली है। अब चलते हैं आगे। आप इनको तो जानते होंगे, ये हरसिमरत बादल हैं और ये देखा जाए तो बीजेपी के साथ भी रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। इन्होंने देखा जाए तो पंजाबियों का बचाव किया है। हालांकि हर कोई बंदा बचाव करता है, लेकिन जो बात सही है उसको सही बोलना चाहिए, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। क्योंकि जैसे इन्होंने बात बोला, उन्होंने बचाव किया कि उन लेडीज़ कांस्टेबल ने ऐसा किया है, क्या अब ये इस बात का भी बचाव करेंगे? आप देख सकते हो ये बच्चा है, मैं ये फ़ोटो आपको नहीं दिखा सकता बिल्कुल भी, क्योंकि इस फ़ोटो को यूट्यूब वाले अलाउ नहीं करते, रिकमेंड नहीं करते, तो इस आधार पर मैं ये फ़ोटो आप लोग को नहीं दिखा सकता। तो जब ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, यदि आप लोग को ध्यान हो तो
ये जो आदमी है इसके एक हाथ को काट कर लटका दिया गया था। और इस बात पर यहाँ पर बोला गया था, ट्विटर पे पोस्ट किया गया था, क्या कुलविंदर कौर जिन्होंने चाटा मारा कंगना रनौत के, क्या वे गई और जो ये बर्बरता की गई थी इस व्यक्ति के साथ, क्या उन निहंगों को उन्होंने चाटा मारा, उन निहंगों को कुछ कहा? क्योंकि ये छोटा बच्चा अपने पिता की फोटो लिए यहाँ पर खड़ा है, इस पर किसी ने कोई बात नहीं की। हत्या करना अलग बात होती है और कोई बात बोल देना वो अलग बात होती है। वहाँ पर केवल ये बात बोली गई थी कि 100 रुपये लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सीधे सीधे हत्या की गई थी, इस पर कोई बात नहीं। अब इनका भी बयान आता है महाराष्ट्र से, जो संजय राउत हैं वो भी बोलते हैं इस चीज़ के ऊपर। हालांकि ये एक तरह का तंज भी कसते हैं और ये बोलते भी हैं कि अच्छा नहीं हुआ। ये वही व्यक्ति हैं जिसने कंगना रनौत को कभी नोटी बोला था। आगे चलते हैं तो देखा जाए ये काफ़ी ज़्यादा गलत घटना हुई थी। अब इसके इतिहास की बात करें, जैसा कि आप लोग को पता है, जो इंदिरा गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके ऊपर भी एक असैसिनेशन हुआ था। आप खुद सोच सकते हो, जो उन्हीं की सिक्योरिटी के अंदर गार्ड थे उनके द्वारा उन पर अटैक कर दिया जाता है। और किस बेस पर बोला गया कि उन्होंने जो एक्शन लिया था गोल्डन टेम्पल के आधार पर, वे वहाँ पर गोलियां चला देते हैं और इनकी हत्या होती है। इस आधार पर क्या लोग इस बात को भी सही बोलेंगे? मैं फिर बोल रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस पॉइंट है कि इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी जगह हो चुका है। आप देख सकते हो श्रीलंका में राजीव गांधी के ऊपर भी इस प्रकार का अटैक हुआ था 1987 को, जब गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान एक सैनिक ने राजीव गांधी के ऊपर अटैक कर दिया था। भारतीय पीएम के साथ भी धरती पर पहली बार हुआ था ये चीज़। हालांकि किसी भी पीएम के साथ ऐसा नहीं हुआ है आज तक, चाहे वो पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, किसी के साथ नहीं हुआ। ये पहले ऐसे पीएम थे जिनके साथ ऐसा हुआ, वो भी विदेशी धरती पर। तो आप लोग समझ सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस पॉइंट है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो जयललिता, इनको तो आप अच्छी तरह जानते हो। इनके बारे में कहा जाता है जब इनके राजनीतिक गुरु की मृत्यु हो गई थी, देखने के लिए वहाँ पर गई थी, उनको देखने तक नहीं दिया, 16 घंटे तक वेट कराया। जब उनको देखने के बाद वापसी जा रही थी तो उनके ऊपर रामलिंगन द्वारा अटैक किया गया, उनको पुश किया गया और उनके भतीजे की पत्नी के द्वारा उनके सर के ऊपर हिट कराया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक यानी घटना थी ये। अब आगे चलते हैं, यदि विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी जयललिता के ऊपर इस प्रकार का केस हुआ था। आप देख सकते हो जब वो वहाँ पर जाती हैं विधानसभा के अंदर, जब वहाँ पर जाती है तो उनको बुरी तरह से पीटा जाता है, यहाँ तक कि उनके साड़ी के पल्लू को खींचा तक जाता है। आप खुद सोच सकते हो कितनी बुरी घटना वहाँ पर इनके साथ हुई थी। तो इस आधार पर आप कह सकते हो इस प्रकार की घटनाएं रुकनी चाहिए। हालांकि आम नागरिक यदि इस प्रकार की घटना करता है तो सजा मिलती है, ये बात सही है, लेकिन जब कोई राजनेता ऐसा करता है तो सब लोग चुप हो जाते हैं। अब एक प्रकार से गवर्नमेंट ऑफिसर ये द्वारा किया गया, उसको सस्पेंड किया गया है, लेकिन आने वाले समय में यही चेहरा एक दिन पंजाब की राजनीति में चमकेगा, ये बात क्लियर है। क्योंकि इस प्रकार के घटना जब होती है तो विपक्ष द्वारा इस प्रकार की घटना को पक्का लपका जाता है। तो आप लोग समझ सकते हो ये एक प्रकार की काफ़ी ज़्यादा सीरियस पॉइंट है, ये चीज़ रुकनी चाहिए, कानून बनना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। तो हमारा अपडेट यहीं तक था, आप लोग कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू।